नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। शुक्रवार यानी 11 अगस्त की रात से कुणाल कुमार नाम का लड़का लापता हो जाता है। दरअसल मामला बिहार के छपरा का है, जहां कुणाल ट्रक ड्राइवरी का काम किया करता था। लेकिन इसी बीच 11 अगस्त की रात से वो लापता हो जाता है, जिसके बाद दर दर भटकते हैं उसके परिजन और परिवार वाले। यहाँ वहाँ ढूंढते हैं, लेकिन कोई भी उसका अता पता नहीं चलता, जिसके बाद थक हार कर मामला पुलिस तक जा पहुंचता है। परिजन पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। उन्हें वो आशंका जताते हैं कि कुणाल का किसी लड़की से अफेयर चल रहा था। हो सकता है कि वो उस लड़की के साथ फरार हो गया हो। हालांकि कई दिन से तलाशी चल रही थी। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद से ही कुणाल को पुलिस भी सर्च कर रही थी कि कहाँ है वो, उसकी पता लगाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ तक कि जिस लड़की से अफेयर की बात कर रहे थे वहाँ तक भी पुलिस पहुँचती है, लेकिन लड़की अपने घर पर मिलती है, बल्कि कुणाल कहीं नहीं मिलता। इसी बीच कुणाल के पिता की फ़ोन की घंटी घनघनाती है, जिसमें सामने से एक लड़की होती है जो फ़ोन पर कहती है कि मुझे पता है तुम्हारा बेटा यानी कुणाल इस वक्त कहाँ पर है। फ़ोन कट नहीं होता। इसके आगे वो लड़की कहती है कि कुणाल पास के ही एक नहर है, जहाँ पर उस ज़मीन में वो दफन है। यानी कुणाल अब जिंदा नहीं है, उसकी मृत्यु हो चुकी है और उसे मारने वाले कोई और नहीं, उसके जानकार ही है, जानने वाले हैं, जो उसे मार कर उसे नहर के पास मिट्टी में दफना दिए हैं। हालांकि कुणाल के परिजन ने ये नहीं बताया कि उसे किस नंबर से फ़ोन आया था, किसका फ़ोन आया था, लेकिन गुप्त रखा था ये नंबर। लेकिन जब उस लड़की का फ़ोन आता है, फ़ोन पर कहा जाता है कि कुणाल की मृत्यु हो गई है और उसे सहाजितपुर थाना क्षेत्र के बंगाली पट्टी नहर है, वहाँ पर उसे दफन किया गया है। जिसके बाद ये फ़ोन कट जाता है और फ़ोन कटते ही आनन फानन में परिजन वहाँ पर जाकर बंगाली पट्टी नहर के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो रात के ही समय वहाँ पर घूमते हैं, देखते हैं कि आखिर उनका बेटा कुणाल कहीं यहाँ तो है नहीं, ये फ़ोन क्या सच है। जिसके बाद वो पहुँचते हैं तो वो वॉक करते रहते हैं। इसी बीच उनकी नज़र एक ताज़ी मिट्टी पर पड़ती है। यानी आप किसी भी प्लेस पे लगातार चलते रहने से पगडंडी बन जाती है, तो वो एक रास्ता बन जाता है। लेकिन वहाँ कुछ ऐसे ज़मीन नई मिट्टी दिखाई दे रही थी, जिस पर इनको शक होता है और परिजन फौरन पुलिस को इत्तला करते हैं कि यहाँ पर ऐसे फ़ोन आया है और हो सकता है कि इस मिट्टी के नीचे उनका बेटा कुणाल दफन हो। जिसके बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है। सहाजितपुर थाना क्षेत्र के बंगाली पट्टी नहर के पास पुलिस पहुंचती है और पुलिस मिट्टी को हटवाती है। और जब ज़मीन को खोदा जाता है तो वहां पर एक लाश बाहर निकलती है। जिसके बाद इनके परिजनों को, कुणाल के परिजनों को दिखाया जाता है, तो वो उनकी शिनाख्त कर लेते हैं कि उनका बेटा कुणाल ही है। जिसके बाद रो कर बुरा हाल हो जाता है परिजन का। हालांकि पुलिस कुणाल की बॉडी अपने कस्टडी में ले लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जिसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए वेट करते हैं। इसी दरमियान परिजनों से पुलिस पूछताछ करती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर वो अननोन कॉल किसके नंबर से आया था और किसने किया था। जिसके बाद कुणाल के परिजन ने बताया कि उन्हें एक अननोन नंबर से फ़ोन आया था, जिसमें कहा गया कि आपके बेटे कुणाल को मारकर, यानी जब से वो गायब था 11 अगस्त यानी शुक्रवार की रात से ही वो गायब था और शुक्रवार रात को ही उसे मार दिया गया था। मारने के बाद उसे बंगाली पट्टी नहर के पास ज़मीन में दफन कर दिया गया था और ऊपर से मिट्टी डाल दी गई थी। जिसके बाद पुलिस तक बात पहुंचती है और पुलिस शव को बाहर निकलवाती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और वही पुलिस पूछताछ करती है लगातार इनसे भी, कुणाल के परिजन से भी, जिसमें पता चलता है कि कुणाल का उनके गांव की ही एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। और ये प्रेम प्रसंग हाल फिलहाल का नहीं था, कई दिनों से चल रहा था। पिछले साल भी ये लोग को लेकर, ये लड़की और लड़के यानी कुणाल और कुणाल की गर्लफ्रेंड को लेकर विवाद हो गया था, झगड़ा हो गया था, जिसमें दोनों परिवारों के बीच भी आमने सामने खड़े हो गए थे और परिवार भी राजी नहीं हो रहे थे इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए। हालांकि लड़की के परिवार वाले ज़्यादा ये कर रहे थे कि उन्हें कुणाल से
शादी नहीं करवानी है उनकी बेटी की। जिसके बाद कुणाल और उनकी जो बेटी है वो भागने की भी कोशिश करते हैं लेकिन नाकामयाब हो जाते हैं। इसी बीच जब 11 अगस्त की रात से ही जब कुणाल का अता पता नहीं चलता तो उनके परिजनों को लगता है कुणाल के कि हो सकता है कि लड़का अपने प्रेम प्रसंग के चलते भाग गया हो। लेकिन जब फ़ोन आता है तो उससे इस मौत की गुत्थी सुलझती है। और आइए आपको सुनवाते हैं आखिर उनके परिजनों ने क्या कहा है। पूरा मामला है कि हमारे गांव के एक लड़की के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बीच वो लोग धोखे से अपने घर में बुलाकर जान से मार के और नहर पर दफना दिया। कैसी जानकारी हुई आप लोगों को? गुप्त सूचना मिला, उसी के घर के बगल के आदमी हमको लोग को बताया कि उसको जान से मारकर नहर पर दफना दिया है। तब हम लोग ढूंढने लगे, पूरा ढूंढते ढूंढते तो ताज़ा मिट्टी दिखाई दिया। इसके बाद हम लोग थाना प्रभारी को खबर किए और बड़ी पदाधिकारी के सामने सब बॉडी की खुदाई हुई तो बॉडी निकला। कितने दिनों से लापता थे? ये शुक्रवार के दिन से। पूर्व में भी प्रेम प्रसंग को लेकर विवाद हुआ था क्या गाँव में? पूर्व में वो लोग बार बार धमकी देते थे कि तुम्हारे लड़का को ये कर देंगे वो कर देंगे। आपको बता दें कि मृतक के परिजन ने बताया कि उन्हें पहले लगा था कि वो लड़की से जिसके साथ उसका प्रेम प्रसंग था उसके साथ फरार हो गया है। लेकिन जब उस गुप्त अननोन नंबर से फ़ोन आता है और उसने फ़ोन पर कहा कि उसके बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया है। और इतना ही नहीं, मौत के घाट उतारने वाले लड़की के परिजन और जानने वाले थे जिन्होंने कुणाल को मौत के घाट उतारा और उसके बाद बंगाली पट्टी नहर के पास ज़मीन में दफन कर दिया था। हालांकि पुलिस ने ये आशंका जताई है कि वो कॉल कुणाल के गर्लफ्रेंड ने ही बताई है और कुणाल की गर्लफ्रेंड ने तभी बता दिया कि उसकी मौत शुक्रवार को ही हो गई थी जब वो लापता हुआ था उसी दिन। आपको बता दें कि कुणाल ट्रक ड्राइवरी का काम करता था और वो इसी बीच उस लड़की से मिलता है जिसके बाद इनके बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। और ये प्रेम प्रसंग धीरे धीरे घर वालों तक पहुंचता है लेकिन घर वाले राज़ी नहीं होते। जिसके बाद लड़की के परिजनों ने डिसाइड किया कि इसे रास्ते से हटाया जाना चाहिए कुणाल को। हालांकि पहले भी वो कुणाल को थ्रेट कर चुके थे, कुणाल को धमकी दे चुके थे कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो सकता है और होता भी कुछ ऐसा ही है। 11 अगस्त की रात उसे मिलने के वास्ते बुलाते हैं और मिलने के बाद उसे मौत के घाट उतार देते हैं।